सोमा मुंडा हत्याकांड में खूंटी पुलिस के हाथ अब भी खाली है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्दोषों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। निर्दोषों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यह इसलिए क्योंकि जो शूटर है वो अभी तक खूंटी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खूंटी पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा है। हालांकि 7 तारीख को जब सोमा मुंडा की हत्या हुई, उनको गोली मारा गया, आदिवासियों का दबाव बढ़ा, 8 तारीख को खूंटी जाम रहा, फिर 12 तारीख को यह घोषणा हुई कि हम झारखंड बंद करेंगे, 17 तारीख का डेट रखा गया। उस बीच खूंटी पुलिस ने आदिवासी समाज के दबाव में 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। कुछ लोगों को 8 तारीख को गिरफ्तार किया, यानी जिस दिन सोमा मुंडा की हत्या हुई उससे दूसरे दिन, और उनके परिवार का आरोप है कि मारपीट करके फिर उनसे स्वीकार कराया गया कि उन्होंने हत्या की है। और 13 तारीख को फिर खूंटी पुलिस ने उनको मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उन्हें साजिशकर्ता बताया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो किसी हथियार का जिक्र किया गया और ना ही कोई साजिश का जिक्र किया, खाली बताया गया कि ये लोग साजिश करते हैं। कैसे साजिश रची गई, कहाँ रची गई, कहाँ हमारे, इसका कोई जिक्र खूंटी पुलिस ने नहीं किया। 5 आदिवासी समाज के लोग, 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक पंकज शर्मा है उर्फ पंडित, उनको जेल भेजा गया, और एक देवरनाथ सहदेव जो पालकोट के राजघराने से हैं, उनको जेल भेजा गया। इनको भी साजिशकर्ता बताया गया। अब जब खूंटी पुलिस ने साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया, खूंटी पुलिस के अनुसार आदिवासी समाज के दबाव में, तब भी आदिवासी समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं। मतलब कि जिन आदिवासी समाज के लोगों को खुश करने के लिए या उनको संतुष्ट करने के लिए पुलिस पर उनका व्यवहार अच्छा हो जाए, पुलिस के साथ, मतलब पुलिस पर उनका विश्वास बढ़े, इसलिए पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल कौन उठा रहा है? सवाल उठा रहे हैं खुद आदिवासी समाज के लोग। उनका यह कहना है कि पुलिस ने आनन फानन में फर्जी लोगों को, यानी निर्दोष लोगों को उठा लिया गया। चाहे वो बहालिंडा की बात करें, चाहे रबिया की बात करें, चाहे और जो लोग भी हैं, उनको उठा लिया गया। जब तक हत्यारा को आप नहीं पकड़िएगा और वो आपको नहीं बोलेगा कि फलाना अमुक व्यक्ति के द्वारा हमको बोला गया था और मैंने इसको हत्या किया, तब तक वहां से कहानी शुरू नहीं होता है और लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि भाई हत्यारा कौन है। जो शूटर है मेन, उनको पकड़ा जाए, ना कि निर्दोष लोगों को पकड़ा जाए। हम लोग के खूंटी जिला प्रशासन के द्वारा एक पीसी हुआ और उन्होंने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उस गिरफ्तारी में प्रशासन खुद स्वीकार करती है कि अभी हम लोग मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी को हम लोग नहीं पकड़ पाए। तो सामाजिक संगठन के लोगों का ये मानना है कि अगर यदि मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता अगर पकड़ से बाहर रहेंगे तो फिर अमन चैन कैसे स्थापित होगा। इस गोली से इसने मारा, इस नंबर पर बंदूक से इसको मारा और इसने उसको सुपारी दिया, इसके कहने पर उसको मार दिया, ये आज तक स्पष्ट नहीं आया है। ये हम लोग सुनेंगे तो हम लोग संत से बैठ। हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तब आज तारीख है 20 और 19 तारीख को, यानी कल, और एक व्यक्ति को जेल भेजा गया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, किसी तरीके का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले बार जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया खूंटी पुलिस ने, तो उनकी भद पिट गई और बहुत छीछालेदर हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जानकारियां नहीं दी। इसलिए बहुत गुप्त तरीके से एक व्यक्ति को जेल भेजा गया। अब बहुत कुछ बताया नहीं कि उसका रोल क्या था उस व्यक्ति को जिसको जेल भेजा गया। अब खूंटी पुलिस के हाथ में 8 लोग हैं, मतलब खूंटी पुलिस ने 8 लोगों को जेल भेजा है, लेकिन उसमें तो कोई शूटर नहीं। एक जिस देवरनाथ सहदेव को साजिशकर्ता बताकर जेल भेजा गया, अब उसकी भी गिरफ्तारी को अवैध बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के विरोध में पालकोट यानी गुमला के इलाके में बंद बुलाया गया था बीते रविवार को। बकायदा एक भीड़ निकली सड़क पर देवरनाथ सहदेव के समर्थन में। लोगों का कहना था कि जिस परिवार के पास एकड़ों एकड़ जमीन है, जिस परिवार ने कई हजार एकड़ जमीन दान कर दी, उस परिवार का बेटा 3 एकड़ जमीन के लिए हत्या करेगा। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। खूंटी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर राजा साहब मतलब 45 एकड़ जमीन अगर दान कर सकते हैं, 45,000 एकड़ अगर जमीन दान कर सकते हैं, तो महज छोटा सा जमीन के लिए वो किसी निर्दोष का हत्या नहीं करेंगे। और उनको जो भी गिरफ्तारी हुआ है
वो निर्दोष है और उनको अविलंब छोड़ा जाए। आज हम लोग राजा साहब को लेकर उतरे हैं। अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे, बड़ा ही आंदोलन करेंगे। यहाँ से पैदल मार्ग करेंगे खूंटी के लिए। श्री देवव्रतनाथ साहूदेव वो 3 एकड़ जमीन का चलते किसी का खून नहीं कर सकते थे। जो मैदान इतना बड़ा का स्कूल कॉलेज दान में देते हैं, किसी का जान काहे लेंगे। वो निर्दोष है, उनका जल्द ही जल्द रिहा कर दिए। देवेंद्रनाथ के समर्थन में जो लोग सड़क पर उतरे, उन लोगों ने देवेंद्रनाथ के किए कार्यों का बखान किया कि देवेंद्रनाथ सहदेव ने कई लोगों की मदद की, कई लोग सामने आए, कई लोग के इलाज की बातचीत हुई। हरियाणा सारा खर्चा हमारे साथ है। क्या हो रहा है? ब्रेन ट्यूमर हो रहे हमारे। अकल के कैसा है तबीयत? ठीक है, अभी तबीयत ठीक है। आपका खर्च पूरा कौन उठाता है? लालू मालिक मेरा खाता है। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यनाथ यादव। तुम्हारा क्या नाम है? आशीष कुमार। हाँ भैया। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है, क्या वो सही में आरोपी हैं, सही में वो दोषी हैं, या जैसे पुलिस ने सुभाष मुंडा हत्याकांड में साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया और शूटर आज भी गिरफ्तारी से बाहर है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, और साजिशकर्ता जिनको पुलिस ने बताया वो भी बेल पर छूट गए। क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा? क्या पुलिस ने अपना सर निकालने के लिए निर्दोष लोगों को पकड़ा है, या जिन लोगों को पकड़ा है पुलिस उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं जुटा पाई? ये तो सवाल अभी आगे है। और दूसरी जानकारी यह है कि जिस दिन देवेंद्रनाथ सहदेव यानी 11 तारीख को गिरफ्तार किया गया देवेंद्रनाथ सहदेव को, उसी दिन परिवार के लोग न्यायालय चले गए कि इलीगल डिटेंशन है। हालांकि इस इलीगल डिटेंशन की कार्रवाई आगे बढ़ी और कांके थाना प्रभारी, रांची एसएसपी और खूंटी थाना प्रभारी को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होना पड़ा। कार्रवाई अभी भी चल रहा है, कई और डेट आने हैं, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं, एकदम पुख्ता और मजबूत सूत्र हैं, वो यह बताते हैं कि देवेंद्रनाथ सहदेव को अवैध तरीके से बिना किसी जानकारी के, बिना किसी वारंट के, बिना कुछ दिए 11 तारीख की रात के लगभग 11:30 बजे आसपास किशोरगंज से गिरफ्तार किया गया। उनके आवास से, वो अपने आवास में थे और वहां से गिरफ्तार करके उनको कांके थाना ले जाया गया। पूरी रात रखा गया, पूरा दिन रखा गया, और जब 24 घंटे पूरे होने वाले थे, जब इनके परिवार के लोग न्यायालय चल गए थे, न्यायालय का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, हेबियस कॉर्पस डाला था, तब खूंटी पुलिस को कांके थाना ने कांके के ही इलाके के एक होटल में उनको सौंपा। मतलब कांके थाना जिस देवेंद्रनाथ सहदेव को गिरफ्तार करके ले गई थी, उस कांके थाना ने खूंटी पुलिस को रात में लगभग 1 बजे देवेंद्रनाथ सहदेव को सौंपा, वो भी एक होटल में ले जाकर, कहीं थाने में नहीं सौंपा, एक होटल में ले जाकर। अभी तो बहुत कुछ उस गिरफ्तारी के कई एंगल्स बाकी हैं। हम फिलहाल आपको यही जानकारी देने आए थे कि आज भी खूंटी पुलिस के हाथ खाली हैं, आज भी शूटर खूंटी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, आज भी खूंटी पुलिस के हाथों में वो शूटर नहीं आ पाया है। देवेंद्रनाथ सहदेव की गिरफ्तारी पर कई सवाल उठ रहे हैं। उन 5 आदिवासी युवकों की गिरफ्तारी पर कई सवाल उठ रहे हैं। उन आदिवासी युवकों के परिजनों का कहना है ये तमाम लोग सोमा मुंडा के सहयोगी थे। उसमें से एक लड़का यूथ कांग्रेस का नेता है, बाहा मुंडा, और वो ग्राम सभा का अध्यक्ष भी रहा है। उसमें से एक पूर्व मुखिया है, कई नाम हैं। उनके परिवारों का कहना है कि अवैध गिरफ्तारी है, मारा पीटा गया है। परिवार के लोग न्यायालय तक गए हैं, न्यायालय में ये लिखकर रीट के माध्यम से पेश किया गया है कि 8 तारीख को गिरफ्तारी की गई है, 7 तारीख की जब हत्या हुई उसके दूसरे ही दिन मारा गया और उनसे कबूलाया गया। ये आरोप परिवार के लोगों का है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अभी इस मामले के कई और दस्तावेज हम आपके बीच लेकर आएंगे। जैसे देवेंद्रनाथ की गिरफ्तारी हुई, किस जगह से हुई, और देवेंद्रनाथ सहदेव को कांके थाना ने जब खूंटी पुलिस को सौंपा तो कब सौंपा, समय क्या था, समय विद डॉक्यूमेंट देंगे। कैसे खूंटी पुलिस देवेंद्रनाथ सहदेव को कांके थाना से उठाकर, कांके थाना के इलाके से उठाकर, कांके थाना से नहीं, कांके थाना के इलाके से उठाकर खूंटी ले गई।
सब कुछ बताएंगे। कई दस्तावेज बाकी हैं, स्वीकृति बयान जो है उसमें क्या क्या बातें हैं वो सब कुछ आपके बीच ले आएंगे। पुलिस अगर अपराध रोकने के नाम पर निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है तो यह भी तो सही नहीं। इससे 3 चीजें हुई, अगर ऐसा हुआ है तो 3 चीजें होंगी। एक तो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दूसरा जो निर्दोष लोग जेल गए हैं अब किसी ऐसे अपराध के आरोप में जो उन्होंने किया नहीं तो वो आकर फिर अपराधी बनेंगे, और तीसरा परिवार को इंसाफ नहीं मिला। सुभाष मुंडा में यही कुछ हुआ, या तो जिन लोगों को बेल मिल गया वो या तो निर्दोष थे या उन अपराधियों को पुलिस ने बचा लिया, साक्ष्य नहीं दिया, वो बेल पर निकल। शूटर आज भी गायब। यहां भी कुछ ऐसा ही कहानी लिखा जाएगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। अभी कई मामले खुलने हैं, हम लगातार आपके बीच आएंगे इस मामले को लेकर। परत दर परत कई सवाल निकल कर आ रहे हैं, वो भी आपके बीच लेकर आएंगे। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मिलते हैं। जोहार।